हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका स्टडी टू नो एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। अकाउंटिंग के एमसीक्यू सीरीज़ में ये एमसीक्यू का तीसरा सेशन है, जिसमें आज हम लोग फिर से 10 क्वेश्चन को देखेंगे और हम लोग कोशिश करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। और पिछले वाले सेशन को भी आप लोग ज़रूर देखे होंगे। आज के सेशन में भी 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जिसमें आपको टोटल सॉल्व करके कमेंट में अपना स्कोर भी देना है और चैनल के साथ बने रहना है। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिए और कुछ मोटिवेशन दीजिए और वीडियो को ज़रूर देखिए, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए, आपके सामने पहला क्वेश्चन है आज के सेशन का, जिसमें हम लोग बात करेंगे। देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक शुड बी यूज टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ फर्नीचर ऑन क्रेडिट। परचेज ऑफ फर्नीचर ऑन क्रेडिट पे हम खरीदे हैं, उधार मतलब क्रेडिट पे लिए हैं, तो कौन से बुक का यूज़ किया जाएगा। यहाँ पे बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो बुक का भी सेशन आएगा। अभी नहीं आया है अपने चैनल पे, जिसमें आपको 3 टाइप का बुक पढ़ना होता है, परचेज बुक, सेल बुक और कैश बुक। तो ये सब सारा आपको बताया जाएगा। तो आपको बताना है यहाँ पे परचेज ऑफ फर्नीचर ऑन क्रेडिट। क्रेडिट पर अगर किसी फर्नीचर को खरीदा गया है, परचेज किया गया है, तो वो कौन से बुक में रिकॉर्ड होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कैश बुक। नहीं, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी होगा आपका जनरल बुक, क्योंकि हम लोग वहाँ पे एज ए रिकॉर्डिंग करेंगे सिर्फ कि हम ये परचेज करके लेके आए हैं, ठीक है। तो कैश बुक नहीं, जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसेट आर हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ, एसेट आर हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ, इसका आंसर बताइए। ऑप्शन है आपके सामने, अर्निंग रिवेन्यू, रीसेल, कन्वर्सन इनटू कैश, पर्सनल पर्पस। तो एसेट आर हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या आपका, अर्निंग रिवेन्यू, ठीक है। अर्निंग रिवेन्यू इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नॉर्मल बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। नॉर्मल बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑप्शन है किसमें, कौन से कैपिटल अकाउंट कौन सा है, क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस, कैश बैलेंस, नाइदर डेबिट नॉट क्रेडिट। नॉर्मल बैलेंस क्वेश्चन आपको समझना होगा। नॉर्मल बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में जो नॉर्मल बैलेंस है वो किसमें आपका जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रेडिट बैलेंस। नॉर्मल बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट किस में जाएगा, क्रेडिट बैलेंस में। बैलेंस है तो क्रेडिट यहाँ पे बात होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द नॉर्मल बैलेंस ऑफ एसेट अकाउंट इज, द नॉर्मल बैलेंस ऑफ एसेट अकाउंट। अब देखिए यहाँ पर भी बैलेंस का बात हो रहा है, बट यहाँ पे एसेट अकाउंट है, तो इसमें आपको बताना होगा किस में जाएगा। एसेट है तो वो आपका क्या है, आपके पास है, उसमें बैलेंस जो बच रहा है तो वो आपका डेबिट बैलेंस में जाएगा, ठीक है, डेबिट बैलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल बैलेंस ऑफ लायबिलिटी अकाउंट। लायबिलिटी अकाउंट है आपका, और यहाँ बैलेंस भी है और आपका लायबिलिटी है, मतलब एक तरह का कर्ज है जो आपको देना है। तो ये आपका किस में रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट बैलेंस में। लायबिलिटी अकाउंट है आपका क्रेडिट बैलेंस में। समझ में आ रहा है आपको। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़, हम जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं 1 2 3 जो आया अभी जस्ट पीछे, तो यहाँ पे देखिए एक कैपिटल का पूछा गया, एक एसेट का पूछा गया और एक लायबिलिटी का पूछा गया। तो जो कैपिटल है वो भी एक तरह का लायबिलिटी होता है, क्योंकि ये ओनर का लायबिलिटी होता है, और ये जो लायबिलिटी है ये आपका क्रेडिटर का लायबिलिटी होता है, ठीक है। और ये जो एसेट है ये लायबिलिटी नहीं होता है, तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं और इन सारे को क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये समझना ज़रूरी था आपको कि कैपिटल अकाउंट को हम लोग क्रेडिट बैलेंस में लिखते हैं,
ठीक है, क्योंकि ये एक तरह का लायबिलिटी है ओनर का, और लायबिलिटी जो होता है वो क्रेडिटर का लायबिलिटी होता है, तो इसको भी एक तरह का कर्ज है, ये भी आपका क्रेडिट में जाएगा। और बाकी एसेट जो होता है वो कंपनी का होता है, और उसमें अगर बैलेंस बचा तो वो डेबिट में काउंट होगा। तो ये क्वेश्चन आपको तीनों बस समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉर्मल बैलेंस ऑफ ए रेंट एक्सपेंस अकाउंट। नॉर्मल बैलेंस, हाँ नॉर्मल बैलेंस है ऑफ ए रेंट एक्सपेंस अकाउंट, तो इसमें बताइए क्या होगा। रेंट एक्सपेंस अकाउंट, रेंट एक्सपेंस कर रहे हैं, एक्सपेंस अकाउंट में आप डाल रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप उसमें रेंट पेड कर रहे हैं, तो जब पेड कर रहे हैं तो ये इनकम एक्सपेंस का बात हो रहा है, तो जब पेड होता है, गोज आउट होता है, तो वो डेबिट होता है, तो किस में ये काउंट होगा वो बता दीजिए। सीधा आपके पास आंसर दिख रहा है डेबिट में, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट में जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में इनकम एक्सपेंस का बात होगा, और यहाँ पे आप रेंट पेड कर रहे हैं, जब एक्सपेंस होता है तो हम उसको डेबिट करते हैं, और जब इनकम होता है उसको क्रेडिट करते हैं, किस में? नॉमिनल अकाउंट में। और यहाँ पे देखिए वो बैलेंस बच रहा है, तो ये डेबिट बैलेंस में जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस अकाउंट आर रेफर एज। रेवेन्यू एंड एक्सपेंस अकाउंट आर रेफर एज, कौन से अकाउंट में जाएगा? तो ये आपका जाएगा नॉमिनल अकाउंट में। रेवेन्यू एंड एक्सपेंस का जहाँ पे बात हो रहा है वो नॉमिनल में जाएगा, तो नॉमिनल अकाउंट हो गया आपका रेवेन्यू एंड एक्सपेंस अकाउंट। रेवेन्यू एंड एक्सपेंस अकाउंट आर रेफर्ड एज नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का, द रियल अकाउंट आर अकाउंट ऑफ एसेट लायबिलिटी एंड डैश। जो आपका रियल अकाउंट होता है उसमें एसेट का हम लोग बात करते हैं, लायबिलिटी का बात करते हैं, और किस चीज़ का बात कर रहे हैं? ऑप्शन देखिए, एक्सपेंसेस तो वो नॉमिनल अकाउंट में बात करेंगे, रेवेन्यू भी वो आपका प्रॉफिट लॉस में जाता है, कैपिटल आपका तो उसमें जाता है पर्सनल अकाउंट में, नहीं कैपिटल आपका रियल अकाउंट में जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? और ड्राइंग आपका क्या हो जाएगा? अगर आप निकाल रहे हैं ये डाल रहे हैं तो ये भी आपका नॉमिनल, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैपिटल में जाएगा। ठीक है, तो एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल, वैसे भी आप लोग को पता होगा कि एसेट में क्या क्या होता है, लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है, तो ये आपका सारा, ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिल्डिंग अकाउंट इज क्लासिफाइड एज डैश अकाउंट। बिल्डिंग अकाउंट जो है वो किस अकाउंट में जाएगा? ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बताइए बिल्डिंग अकाउंट किस में जाएगा? नॉमिनल तो होगा नहीं, कैश तो होगा नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा? रियल अकाउंट। बिल्डिंग अकाउंट जो है आपका वो रियल अकाउंट में जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, ऑफिस इक्विपमेंट्स अकाउंट इज क्लासिफाइड एज डैश अकाउंट। ऑफिस के जो इक्विपमेंट्स वगैरह आता है वो किस अकाउंट में क्लासिफाइड होगा? ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट। ये प्रॉफिट लॉस तो है नहीं, एज ए एसेट वर्क कर रहा है, तो नॉमिनल तो होगा नहीं, कैश तो होगा नहीं, कैपिटल अकाउंट किस में आता है? कैपिटल अकाउंट आपका पर्सनल अकाउंट में आता है, तो ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट ये आपका आएगा रियल अकाउंट में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रियल, और ये नॉमिनल नहीं होगा, ना ये होगा ना ये होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रियल अकाउंट। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये था आपका टोटल 10 क्वेश्चन, जिसमें आप लोग देखें कि काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बेसिक हैं जो कि एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं। और आप लोग को सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल के साथ बने रहे। और MCQs और भी सब्जेक्ट्स के आएंगे, और हम लोग कुछ समय बाद साइंस का या कुछ करेंट अफेयर का लाएंगे, वो भी कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो देखने के लिए थैंक्स, और चैनल के साथ बने रहें। हैव ए नाइस डे।